स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भाजपा को लगने वाला है तगड़ा झटका, कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में, बस हरी झंडी का इंतजार। एक और बड़ी अपडेट, रांची में कश्मीरी युवकों पर हमला, 3 गिरफ्तार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी हथियार मंगवा रहा है पाकिस्तान, भारत के खिलाफ तालिबान और खान की साजिश। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन बुलाई विपक्षी पार्टियों की बैठक, ममता बनर्जी की टीएमसी ने किया बहिष्कार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर का संसद ट्रैक्टर मार्च को किया स्थगित। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का ऐलान, सपा की सरकार बनी तो गरीबों का होगा मुफ्त इलाज, 3 गुना होगी पेंशन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। जेवर एयरपोर्ट की वायरल तस्वीर को लेकर प्रियंका ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा इनका काम केवल झूठा प्रचार करना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले आज की भीड़ देख, दिल्ली और लखनऊ में बैठे लोग हो रहे होंगे लाल और पीले। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा को लगने वाला है तगड़ा झटका, कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में, बस हरी झंडी का इंतजार। दरअसल दोस्तों, नैनीताल कांग्रेस नेता और उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष करण मोहरा ने शनिवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और बस उन्हें कांग्रेस की हरी झंडी का इंतजार है। बता दें कि मोहरा ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में महंगाई तथा बेरोजगारी बढ़ी है और भाजपा अपने सिद्धांत और रास्तों से भटकी है, उससे भाजपा के विधायकों में बेचैनी है। अधिकांश विधायक पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी आत्मा कचोट हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे विधायकों की संख्या काफी है जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा का अंदरूनी चाबुक काफी सख्त है और इसीलिए वो अपने परिवार तथा कारोबार से डरे हैं। उन्होंने कहा है कि बस कांग्रेस उन्हें विश्वास दिला दे के उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा तो बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। चलिए अगली खबर, रांची में कश्मीरी युवकों पर हमला, 3 गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को फिर गर्म कपड़ा बेचने वाले 4 कश्मीरी युवकों को निशाना बनाया गया है। बता दें कि घटना के बाद डोरंडा में विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और जाम कर दिया। बता दें कि वो हमलावरों पर कार्रवाई करने और कश्मीरी युवकों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। रांची पुलिस के कई एसपी और कई थानाओं के प्रभारी डोरंडा थाना पहुंचे और लोगों को समझाया। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन बुलाई विपक्षी पार्टियों की बैठक, ममता बनर्जी की टीएमसी ने किया बहिष्कार। दरअसल दोस्तों, आज से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दिन राज्यसभा में प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं होगी। बता दें कि कांग्रेस में टीएमसी की सौंधमारी की वजह से इन दिनों राजनीतिक दलों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा था। बता दें कि राज्यसभा में प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं की बैठक में 3 कृषि कानूनों की वापसी, पेगासस जासूसी, पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई जैसे कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार की सुबह करीब 10 बजे से कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी पार्टियों की बैठक आयोजित की जाएगी। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस की इस बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने पहले ही अपने नेताओं के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया था। इसके जरिए नेताओं को इस बात की जानकारी दी गई थी कि वो संसद में जब सोमवार को कृषि कानून वापसी के लिए सरकार की ओर से बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, उस समय सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना बेहद जरूरी है। बता दें कि पहले ही दिन के सत्र में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस की ओर से सोमवार को बुलाई गई विपक्ष की बैठक में टीएमसी के नेता शामिल नहीं होंगे। टीएमसी के एक नेता ने मीडिया को बताया है कि प्रतिपक्ष के नेता की ओर से बुलाई गई बैठक में टीएमसी शामिल नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा के चेयरमैन की बैठक में शामिल होगी। उन्होंने कहा है कि संसद के इस सत्र में टीएमसी संसद में कई मुद्दाओं को उठाएगी। चलिए अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर का संसद तक ट्रैक्टर मार्च किया स्थगित। दरअसल दोस्तों, किसान नेताओं ने शनिवार को कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद तक 29 नवंबर के आहूत अपने ट्रैक्टर मार्च
मार्च को स्थगित कर दिया है और अगले ही महीना एक बैठक में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बता दें कि सिंगू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल पर किसान संगठनों की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने केंद्र से उनकी लंबित मांगों के समाधान के लिए बातचीत फिर से शुरू करने का भी आह्वान किया है। बता दें कि एसकेएम नेताओं ने कहा है कि किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की उनकी मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। बता दें कि मार्च को स्थगित करने का निर्णय संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले किया गया है। संसद सत्र के दौरान 3 केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाना है। एसकेएम के नेता दर्शन पाल ने कहा है कि हम सोमवार को प्रस्तावित संसद मार्च को स्थगित कर रहे हैं। हमने किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का स्मारक बनाने के लिए भूमि आवंटन और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर अजय मिश्रा टोनी के केंद्र मंत्रिमंडल से हटाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। बता दें कि दर्शन पाल ने कहा है कि एसकेएम अपनी अगली बैठक 4 दिसंबर को आयोजित करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र पर सरकार की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया जाएगा और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बता दें कि एसकेएम ने 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 मांगों को लेकर एक खुला पत्र लिखा और उन पर सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की। मांगों में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, पराली जलाने के लिए और आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना। बता दें कि इससे पहले दिन में प्रदर्शनकारी किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र ने पराली जलाने का अपराध की श्रेणी से बाहर करने की उनकी मांग पर सहमति जताई है। एसकेएम ने कहा है कि 100 से अधिक संगठन रविवार को मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन करेंगे। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले सपा की सरकार बनी तो गरीबों का होगा मुफ्त इलाज, 3 गुना होगी पेंशन। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों का मुफ्त इलाज करने और वृद्धा और विधवा पेंशन 3 गुना किए जाने का वादा करते हुए सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा है कि जनता भाजपा का सफाया कर देगी। सपा प्रमुख ने शनिवार को हरदोई के संडीला में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों और किसानों के हक में कार्य होगा। अखिलेश ने कहा है कि हम अभी कोई योजना नहीं बताएंगे क्योंकि भाजपा के लोग उसकी नकल कर लेंगे। उन्होंने वृद्धा और विधवा पेंशन का नाम लिए बिना कहा है कि हमारी माता और बहनों को अभी 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन इस महंगाई में वो बहुत कम है। सरकार बनी तो 3 गुना रकम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोगों ने लाखों नौकरी देने का वादा किया और कितनी नौकरी दी आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा है कि बिजली इसलिए महंगी हो गई क्योंकि बिजली उत्पाद का कोई कारखाना नहीं खुला। उन्होंने भाजपा पर अपनी सरकार में किए गए कार्यों की नकल का आरोप लगाया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सभी रंगों को जोड़कर गुलदस्ता बना रही है तो एक रंग वाली भाजपा परेशान हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होने जा रहा है।